उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि धर्म एक ही है, वो है सनातन, बाकी सब संप्रदाय और उपासना के पद्धति हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन मानवता का धर्म है और अगर इस पर आघात किया गया तो विश्व की मानवता पर संकट आ जाएगा। मुख्यमंत्री का ये बयान डीएमके के नेता उदयनिधि स्टैलिन के उस बयान पर आया जिसमें उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म को खत्म करना होगा। सीएम योगी ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ महाराज की 54वीं और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की 9वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक श्रीमद् भगवत ज्ञान यज्ञ के अंतिम शस्त्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ सनातन ही एक धर्म है, बाकी सब संप्रदाय या फिर उपासना की पद्धति है। अगर सनातन पर हमला होता है तो पूरी मानवता खतरे में आ जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे ऋषि मुनियों के आश्रमों में विज्ञान के शोध होते थे, इसलिए राक्षस गण उस पर आक्रमण करते थे। महंत दिग्विजय नाथ जी ने गौरक्ष पीठ से जुड़कर सबसे पहले शिक्षा पर जोर देते हुए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। युवा पीढ़ी राष्ट्र भावना से ओतप्रोत हो, इसके लिए उन्होंने अपने संस्थानों का विस्तार किया। उनके द्वारा स्थापित शिक्षा परिषद एक विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान देने के साथ एक अपना विश्वविद्यालय स्थापित कर चुका है। साथ ही 4 दर्जन प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करके राष्ट्र एवं समाज से जुड़े ज्वलंत चुनौतियों के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक नया भारत है, इसमें नेतृत्व का ही नहीं हम सभी का दायित्व है कि हम देश के नेतृत्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इसके लिए हमें शिक्षा पर ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए एक संकल्प पत्र है, इसके आधार पर हम देश के साथ साथ अपने जीवन के सपनों को साकार कर सकते हैं। महंत दिग्विजय नाथ जी ने केवल शिक्षा में ही अपूर्ति राजनीति के साथ आकर राष्ट्र के अभियान से जुड़े, साथ ही बिखरे हुए नाथ योगियों को संगठित करने के लिए योगी महासभा का गठन किया। देश के उत्थान के लिए उन सभी आंदोलनों से जुड़कर उन्होंने कार्य किया जिनके द्वारा समाज और राष्ट्र नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है। सीएम ने कहा कि अपने पूर्वजों के लिए हम भारतीय पूरे 15 दिन कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, इसलिए हमसे अच्छा अपने महापुरुषों के प्रति भाव को कौन समझ सकता है। हम उनके मूल्यों और आदर्शों पर चलते हुए उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।